देखिए, आज आपको एक नया टॉपिक बताने चल रहा हूं, परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। परसेंटेज। ठीक, जैसा कि जो लिखा हुआ है वर्ड परसेंट, क्या लिखा है? परसेंट। ठीक, इसको अगर तोड़ दिया जाए तो पर और सेंट। ठीक, देखिए, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक, 100। सेंट का मतलब 100। एक लैटिन वर्ड है सेंटम, जिसको बोलते हैं सेंटम, CENTUM। ये जो सेंट लिया गया है, इसी सेंटम से लिया गया है। इसका मतलब होता है 100, सैकड़ा या 100। ठीक, तो परसेंट का मतलब कि कोई चीज 100 में कितनी है, आउट ऑफ 100 या फॉर एवरी 100, मतलब कोई चीज 100 में कितनी है, इसी को बोलते हैं परसेंट। समझे? कि कोई पूछे कि भाई परसेंट क्या है, परसेंट का मतलब कि कोई चीज 100 में कितनी है, 100 में से कितनी चीज है। ठीक, माने कोई चीज 100 अगर है तो 100 में से कितनी है। मान लीजिए कहा जाए कि भाई 100 में वो 8 है, 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8%। कितना हो जाएगा? 8%। परसेंट का एक साइन होता है ऐसे। ठीक, इसी को बोलते हैं परसेंट का साइन, चिन्ह है ये। अगर कहीं किसी नंबर के आगे ऐसा लिखा रहे तो मतलब उतना परसेंट, जैसे लिख दिया गया तो ये कितना लिखा गया? 12%। कितना लिखा गया? 12%। इसी को बोलते हैं परसेंट का साइन। ठीक है, पढ़ा गया 12%। और इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज 100 में से कितनी है? 12 है। कितनी है? 100 में से 12 है। मान लीजिए लिख दिया गया 78%, तो इसका मतलब हुआ कि कुल चीज कितनी है? 100, जिसमें वो 78 है। ठीक, ऐसे। तो आप स्टैंडर्ड इसकी जो डेफिनेशन है उसको जान लीजिए कि परसेंट की डेफिनेशन क्या होती है। परसेंटेज का डेफिनेशन क्या होता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, परसेंट कहलाता है। ठीक, एक ऐसा फ्रैक्शन whose denominator is 100। ठीक, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। ठीक, मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, हमेशा 100 हो। माने ऐसे अगर लिख दिया गया ऐसे ऐसे, तो इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो ये कितना कहलाएगा? 3%। कितना कहलाएगा? 3%। 100 हट गया, इसको हमने क्या कह दिया? 3%। ठीक, अगर 3% लिख दिया जाए, 3%, या ऐसे लिखा जाए 7%, तो 7% का मतलब क्या होता है कि वो चीज 100 में कितनी है? 7 है। ठीक, 100 में 7 है। तो अब सबके समझ में आया कि परसेंटेज क्या चीज होती है। परसेंटेज माने कोई चीज 100 में कितनी है। ठीक, आउट ऑफ 100 कितनी है, उसी को बोलते हैं परसेंट। ठीक, अब दो चीजें हैं कि परसेंटेज को, नंबर 1, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक,
फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, आपको परसेंटेज दिया हुआ हो और उसको फ्रैक्शन में बदलना हो, या ए नंबर है ये, और बी नंबर इसी परसेंटेज दिया हुआ हो, इसको डेसिमल में बदलना। ठीक, डेसिमल में बदलना। कैसे बदलते हैं हम, कैसे कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, अगर कोई परसेंटेज दिया हुआ हो और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मान लीजिए दिया गया 4%, अब इस 4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 4% को लिखा गया कि भाई कन्वर्ट द 4% इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कुछ और नहीं करना, इक्वल टू का साइन लगाना है इसके आगे और 4 लिख देना है, परसेंट का चिन्ह हटा देना है और डिनोमिनेटर लिखना है 100। ठीक, बन गया फ्रैक्शन 4/100। ये हुआ इसका फ्रैक्शन में कन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्जन। ठीक, फ्रैक्शन में कन्वर्जन। ठीक, अब कोई कहे कि भाई इसी 4% को डेसिमल में बदलना है तो सेम यही काम करना है और इक्वल टू का साइन नीचे लगाना है। आपको पता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उसका डिनोमिनेटर कितना है, 100 है या 10 है या 1000 है, तो उसका अंश उतार लिया जाता है और दाहिनी तरफ से गिन करके जितने डिजिट नीचे हैं डिनोमिनेटर में उतने डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया जाता है। यहां पे 100 से डिवाइड किया गया है, हम लिखेंगे 4। ठीक, दाहिनी तरफ से गिनेंगे, यहां का 0 है, 2 0, मतलब जो डेसिमल लगेगा वो कितने डिजिट पे लगेगा, 2 पे। हम इधर से गिन रहे हैं, हमारे पास एक ही डिजिट आ रही है तो हम एक 0 बढ़ा देंगे और पॉइंट लगा देंगे डेसिमल। ठीक, 0.04। ये हुआ 4% का डेसिमल फॉर्म, कि अगर 4% को डेसिमल में बदलना होता तो यह लिखा जाता। ठीक, और अगर 4% को फ्रैक्शन में लिखना होता तो 4/100 लिख देते, परसेंट का चिन्ह हटा देते, साइन अपॉन 100 लिख देते उस नंबर का जितना लिखना है। ठीक, आई बात समझ में? जैसे लिखना है कि भाई 25% को फ्रैक्शन में बदलो। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कुछ नहीं करना है, 25 लिखना है और परसेंट को हटा देना है, अपॉन 100 लिख देना है, यही इसको फ्रैक्शन में लिख गया है भाई। अगर अब देखिए और एक चीज, इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दो, कटता पिटता है तो अंश और हर दोनों को काट दो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये क्या आया, फ्रैक्शन आया 1/4। इसको थोड़ा सा काट पीट दो अगर कटता पिटता है तो, लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया तो 25% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हुआ, 1/4 हुआ, लिख गया। लेकिन अब कोई अगर यहीं पे कहता कि भाई 25% को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो कुछ नहीं करते, वही करते 25/100 और इसको क्या लिख सकते थे, 2 डिजिट, यहां 2 0 है एक के आगे, बस कुछ नहीं 25 लिखते, दाहिनी तरफ से गिनते, 2 0 है, 2 डिजिट गिन करके हम डेसिमल पॉइंट लगा देते 0.25। ठीक, ये हुआ परसेंट को डेसिमल पॉइंट में बदल दिया गया, डेसिमल नंबर में बदल दिया गया। ठीक, समझ में आया कैसे करते हैं? दोनों बात समझ में आई? कि अगर परसेंटेज दिया हुआ हो तो फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, और वही परसेंटेज दिया हुआ हो और डेसिमल नंबर में बदलना हो तो कैसे करते हैं। फ्रैक्शन में बदलना है अपॉन 100 लिख देते हैं, और डेसिमल में बदलना है तो इसी अपॉन 100 को ही लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट लगा के लिख देते हैं। ठीक, नियम सबको पता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, अगर डेसिमल में बदलना है तो जितना 0 होता है दाहिनी तरफ से उसके अंश को लिख लेते हैं और दाहिनी तरफ से गिन करके उतने डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब नियम नंबर 2। अब देखिए, अभी तो बात हुई कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे थे और डेसिमल में बदल रहे थे। अब मान लीजिए दिया हुआ हो 2 नंबर नियम कहता है कि भाई कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट।
परसेंटेज कि अगर फ्रैक्शन दिया हुआ हो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक। ये तो इसका ए पार्ट हुआ, ठीक। और बी पार्ट क्या है कि मान लीजिए कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज, दोनों जान लेना है यही, ठीक। पहला नंबर, अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो और उसको परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे हम, उसमें हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वहां हम क्या करते थे, शुरुआत में 100 से डिवाइड करते थे। यहां क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा या डेसिमल नंबर दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कि वो फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4, ठीक। इस 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमको कुछ नहीं करना, इसमें गुणा कितने से कर देना है, 100%। अब कटेगा कुछ, 4 से काट लीजिए, 4 2 जा 8 और 4 5 जा तो कितना आया 25, और ये परसेंट का चिन्ह भी यहीं ऊपर आएगा, 25% आ गया। देखिए समझ में आया, हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से, ठीक। जैसे मानिए कि एक फ्रैक्शन है 3/5, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने से गुणा करेंगे, 100% से। हमेशा ध्यान रहे, अगर किसी भिन्न को, किसी फ्रैक्शन को या किसी डेसिमल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 1 जा 5 और 100 को काटिए, 5 2 जा 10, 5 0 0, ठीक। और 3 × 20 कितना हो जाएगा, 60%। लेकिन परसेंट का चिन्ह ये साथ में लगा हुआ है, इसको लिखेंगे आगे जो भी आएगा, ठीक। 60% आया, ठीक। अब एक और देख लो, जैसे लिखा गया 3/8, इसको परसेंट में बदलना है तो कुछ नहीं करना है भाई, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। कटेगा कुछ, कटेगा, कटता पिटता है तो काट दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 0 0। कुछ और कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 25 जा 50, ठीक है। अब नहीं कटेगा, 25 3 जा 75 है अपॉन 2, इतना परसेंट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बदल गया परसेंट में। वो 75/2 अब छोटा होगा नहीं, कटेगा पिटेगा है नहीं, हम लिख देंगे वैसे, ठीक। हाँ, लेकिन अब हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अब देखिए, अब दूसरा वाला नियम नंबर 2, देखिए नियम नंबर 2, अब कोई डेसिमल नंबर हो और उसको परसेंट में बनाना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए एक नंबर है 1.2, ठीक। अब इसको अगर परसेंटेज में करना है तो कुछ करना नहीं है, इसमें वही सेम काम 100% से गुणा, ठीक। आपको पता है डेसिमल नंबर का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, आपको पता है कि एक जीरो खा जाएगा डेसिमल हटाने में, ठीक। और एक जीरो बचेगा जो 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा। देखिए ऐसे आएगा जब आप, अब डेसिमल अभी आप ध्यान मत दीजिए, मान लीजिए डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो 12 का अगर 100 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1200, 1200, ठीक। एक पॉइंट पे डेसिमल लगा है, आप उधर से गिनोगे, एक पॉइंट पे डेसिमल लगा है, इस जीरो का काम खत्म हो गया। अब कितना बचा है यहाँ पे 120, लेकिन चूंकि परसेंट ही लगा है तो परसेंट का साइन लगा लो, कितना आया 120%, 120%। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई एक डेसिमल ये है 3.25, ठीक। इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो देखिए हमने क्या बताया, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, अगर डेसिमल पॉइंट को ध्यान ना दिया जाए और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं होगा, जो नंबर लिखा है उसी के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक।
लेकिन डेसिमल पॉइंट लगा है तो 2 अंक गिन करके डेसिमल पॉइंट लगेगा। यह देखिए इतना परसेंट लिख दिया गया था, डेसिमल पॉइंट 2 अंक के बाद लगा तो इस जीरो का काम हो गया खत्म, मतलब कितना आया 325%। ठीक, डेसिमल पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जब गुणा करेंगे तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे वहां पे, है ना। जैसे मान लीजिए लिखा गया 0.08, अब इस डेसिमल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, वही सेम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, बन गया। अब होगा क्या, ये डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। अब जो इसको नहीं कर पाएगा उसको परसेंट का सवाल नहीं आएगा, लेकिन चूंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, है ना, बताया गया है ना, तो आप इसको कर लीजिए। कितना हो जाएगा, यहाँ 2 अंक पे डेसिमल पॉइंट है और यहाँ 100 से गुणा है, तो जो 2 अंक का डेसिमल पॉइंट है वो इसी 100 खत्म हो जाएगा उसको हटाने में। ठीक, बचेगा कितना 0.8, और आपको पता है किसी नंबर के आगे अगर 0 लिखा है कोई मतलब नहीं होता, केवल 8% ठीक, 8%। समझ में सबके आया कि नहीं आया। मान लीजिए लिखा हुआ है 4.5, अब इस डेसिमल नंबर को परसेंट में बदलना है। ठीक, तो हमने कहा कि इसमें 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, 1 अंक दशमलव, यहां 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 10 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 450%। आया समझ में, सबके समझ में आया कैसे करते हैं। तो अब बताओ अब किसको समस्या है। हमने दोनों नियम बता दिए आपको कि अगर किसी परसेंट, देखिए नंबर 1 क्या नियम है, परसेंट दिया हुआ है, परसेंटेज, इसको चेंज करना हो इसमें फ्रैक्शन में, ठीक, या चेंज करना हो डेसिमल में। ठीक, तो यहां क्या करते हैं हम, जो भी परसेंट दिया गया है उसमें कितने से डिवीजन करते हैं, 100 से। ठीक, क्या करते हैं इस परसेंटेज में, परसेंटेज का चिन्ह हटा करके हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, परसेंट का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर देते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन या कोई डेसिमल दिया हुआ हो, डेसिमल नंबर हो, अगर इसको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंट में। ठीक है, परसेंट में तो क्या करते हैं इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 100% से और बस वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब देखिए दोनों हमने शार्ट में एकदम बना के बता दिया आपको कि परसेंटेज दिया रहे और पूछे भाई फ्रैक्शन में बताओ, तो परसेंट का साइन हटाना है, सीधे 100 से भाग दे देना है। ठीक, और अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो या डेसिमल दिया हुआ हो और पूछा जाए कि भाई परसेंट में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, उसमें सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया परसेंटेज क्या है, सबके समझ में आया। यस सर। परसेंट का मतलब कोई चीज 100 में कितनी होती है। ठीक, परसेंट का कन्वर्जन कैसे होता है, अगर कोई परसेंटेज दिया हो, कोई कह दिया फ्रैक्शन में बता दो, तो कुछ नहीं करना, परसेंट का साइन हटाना है, 100 से भाग दे देना है। ठीक, उसके बाद अगर कोई कह रहा है फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको परसेंट में बदलना है, तो जो फ्रैक्शन है उसमें 100 से गुणा कर देना है 100% से। ठीक, यही काम करना है। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया, सबके समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी पर मैं आपको HW दूंगा। ठीक है।